हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ट्रस्ट मी, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये पेपर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया गया था 2022 में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन क्वालिटी मेजर्स, कौन सा प्रोटीन क्वालिटी मेजर है जो डिटरमाइन करता है प्रोटीन क्वालिटी बाय मेजरिंग एनिमल ग्रोथ। सो कौन सा है? द राइट आंसर इज प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद कंटेक्स्ट टू ब्रीडिंग सिस्टम। कैन क्रिएट न्यू जीन इन पॉपुलेशन। तो ब्रीडिंग सिस्टम से थोड़ी ना नया जीन क्रिएट होगा। गलत। कैपेबल इनफ टू इंट्रोड्यूस एंड सस्टेन डिजायरेबल चेंज विदाउट प्रैक्टिसिंग सिलेक्शन। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। ट्रू पूछा है तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फीड सोर्स बताया है और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बताया है। सोयाबीन ट्रिप्सिन इनहिबिटर, यस, सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। थायामिनेज रॉ फिश में होता है, बिल्कुल सही है। एविडीन रॉ एग्स में होता है, बिल्कुल सही है। रिसिन ग्राउंडनट केक नहीं, ग्राउंडनट केक में होता है एफ्लाटॉक्सिन। तो डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, अ काउ मेजर 10 kg है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है ये। अ काउ कंज्यूम 10 kg है, मॉइस्चर बता रहा है 10%, मीन्स 9 kg, एंड एक्सक्रीटेड 4 kg फीकल मैटर। तो कितना एक्सक्रीट कर रहा है? 4 kg ऑन ड्राई मैटर बेसिस। तो कोफिशिएंट ऑफ ग्रास ही का कोफिशिएंट बताना है, तो क्या होगा? 9 - 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 5/9 इंटू 100। तो राइट आंसर आएगा हमारा 55.56। ठीक है। नेक्स्ट, अफेक्ट ऑन डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फाइबर ड्यू टू पैलेटिंग ऑफ रफेज। तो क्या होता है? फाइबर की अगर पैलेटिंग करें तो उससे क्या होता है? डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो डाइजेस्टिबिलिटी फाइबर की, रफेज की डाइजेस्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्यों? क्योंकि इट पासेस थ्रू जीआईटी ट्रैक फास्टली। ठीक है। ग्राइंडेड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो वो क्या होंगे? जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे। तो डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मिसमैच्ड। मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड पोली वैराइटियल कल्टीवेशन। तो बिल्कुल ये तो राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। मिक्स्ड लाइफ स्टॉक क्रॉप फार्मिंग इनहांस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ऐसा थोड़ी है, मिक्स्ड लाइफ स्टॉक फार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम होगा ना कि बढ़ेगा। ठीक है। तो बी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बाकी देख लेते हैं। नोमैडिक या ट्रांस ह्यूमन फार्मिंग क्या होती है? ग्रेजिंग बेस्ड होती है, बिल्कुल सही है। फैमिली फार्मिंग प्रिजर्व ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स, तो ये भी सही है। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, टाइप वन कैटल फीड प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंटेन्स मिनिमम क्रूड प्रोटीन। तो कितना होगा? तो अगर पूछा जाए टाइप वन, तो टाइप वन में होता है 22%। अगर पूछा जाए टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में होता है 20%। टाइप वन में 22%, टाइप सेकंड में 20%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 22। अगर टाइप सेकंड पूछा होता तो तब 20 होता। नेक्स्ट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी फॉर, किसके लिए? फॉर मिल्क प्रोडक्शन कैलकुलेशन डज नॉट इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड नहीं होता? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यस होते हैं। रिपीटेबिलिटी ऑफ ट्रेड, यस होती है। हार्ड एवरेज होता है। तो एज ऑफ एनिमल नहीं होता। तो डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट,
frequency of two alleles in parents is P and Q, then proportion of heterozygotes in progeny could be determined from the following as per Hardy-Weyl equilibrium. तो क्या होगा हार्डी-वेन इक्विलिब्रियम के तहत क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा हमारा 2pq. Which of the following is not a measure of reproductive efficiency? फर्टिलिटी इंडेक्स यस है, विलकॉक्स मेथड है, एआई पर कंसेप्शन है, ऑसबॉर्न इंडेक्स नहीं है. ठीक है, ऑसबॉर्न इंडेक्स किसके लिए होता है? ये सिलेक्शन मेथड होता है पोल्ट्री में, दैट कंबाइन इंडिविजुअल सिलेक्शन टू सिलेक्ट पेरेंट्स फॉर एग प्रोडक्शन. ठीक है, तो सी होगा हमारा राइट आंसर. नेक्स्ट, इफ हेरिटेबिलिटी ऑफ अ ट्रेट इज 0.2 व्हाट डज इट मीन? तो क्या होगा अगर हेरिटेबिलिटी 0.2 है तो मतलब एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन 20% है. सी इज अवर राइट आंसर. If repeatability estimate in population is 0.67, which of the following can be heritability estimate in the same population? तो क्या होगा 0.70? नहीं, ये नहीं होगी, ये वैल्यू इससे बड़ी है, कोई भी इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी बड़ी वैल्यू नहीं होगी, ये भी बड़ी वैल्यू नहीं होगी. तो राइट आंसर क्या है? 12 के साथ सी इज द राइट आंसर. जो भी इससे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता ना हेरिटेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी से बड़ा थोड़ी नहीं हो सकता ना. चलिए आगे. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मिल्क? कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू हैं? ठीक है, क्या है? फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन. तो बिल्कुल ठीक है, फॉस्फेटेज टेस्ट एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन के लिए होता है. ये क्वेश्चन एज सच बहुत बार रिपीट हुआ है. हंसा टेस्ट इज अप्लाइड टू डिटेक्ट मिक्सिंग ऑफ बिफेलो मिल्क एंड काउ मिल्क. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट है जो बिफेलो मिल्क और काउ मिल्क की मिक्सिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ बिफेलो मिल्क इन काउ मिल्क के लिए यूज होता है. तो हंसा टेस्ट है. फॉस्फेटेज टेस्ट क्या करता है? एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन. लैक्टोमीटर कैन बी यूज टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क विद वाटर. बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है. स्ट्रिप कप टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट मेस्टाइटिस. तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं. तो आंसर होगा हमारा राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स इंडिकेट्स क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? क्लाइनफिल्टर बेसिकली मेल होता है. क्या है? होता क्या है? मेल. तो मेल विद 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स. ये हो गया, मींस 47 और XXY. तो क्या होगा? XXY. XXY मींस हमारा सी राइट होगा. अच्छा, ऑप्शन दिया है, थर्ड किस में है? हमारा सी राइट होगा. ठीक है, विच ऑफ मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, म्यूल. फर्स्ट क्या है? म्यूल. तो म्यूल हमें पता है क्या है? स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन. दो डिफरेंट स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना. ठीक है, नेक्स्ट रैंडम मेटिंग, पैन मिक्सिया. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग से क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी. ठीक है, और लास्ट क्या बचा हमारा? सिलेक्शन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट. तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट कैसे होगा? सिलेक्शन से. ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा? हाँ, राइट आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट के साथ फोर्थ. फर्स्ट के साथ आ गया फोर्थ, सेकंड के साथ आ गया जेनेटिक इंप्रूवमेंट, सिलेक्शन करेगा, थर्ड के साथ आ गया क्रॉस ब्रीडिंग 1, रैंडम मेटिंग. तो हमारा राइट आंसर हमारा बन जाएगा 15 के साथ बी. ठीक है, ठीक बोला ना. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इससे पहले क्या होता था? इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था. तो यहां से 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. कैसे? हाँ, इंडियन स्वीट क्लोर. तो इंडियन स्वीट क्लोर किसको कहते हैं? तो इंडियन स्वीट क्लोर कहते हैं
सेंजी को। किसको कहते हैं? सेंजी को। सेंजी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? सेंजी क्या है? ये एक लेग्यूम प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कहीं ना कहीं, मैंने देखा है। इंडियन स्वीट क्लोवर, सेंजी, ये एक लेग्यूम प्लांट है। नेक्स्ट, और क्या है? ये फॉडर क्रॉप है और ये साइल की इंप्रूवमेंट करने में काम आता है। इसका बोटेनिकल नाम क्या है? तो इसका बोटेनिकल नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका बोटेनिकल नाम है मिलीलोटस इंडिकस। मिलीलोटस इंडिकस, मिलीलोटस इंडिकस। ये किसी एग्रीकल्चर के पेपर में मैंने देखा है, इसका बोटेनिकल नाम पूछा गया है मिलीलोटस इंडिकस। क्या है ये? इंडियन स्वीट क्लोवर सेंजी लेग्यूम प्लांट। ठीक है, साइल इंप्रूवमेंट के काम आता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इजिप्शियन क्लोवर। इजिप्शियन क्लोवर कौन है? तो इजिप्शियन क्लोवर कहते हैं किसको? बरसीम को। इजिप्शियन क्लोवर किसको कहते हैं? बरसीम को। क्यों कहते हैं बरसीम को? क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट टाइम इजिप्शियन क्लोवर को या बरसीम को डोमेस्टिकेट किया था किसने? इजिप्ट ने, मिस्र ने। इसका बोटेनिकल नाम भी आ सकता है किसी एग्जाम में, तो क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। सेंजी का क्या था? मिलीलोटस इंडिकस। मिलीलोटस इंडिकस। और इजिप्शियन क्लोवर या बरसीम का है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। नेक्स्ट, पर्शियन। पर्शियन क्लोवर किसको कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, पर्शियन क्लोवर कहते हैं किसको? शफ्ताल को। किसको कहते हैं? शफ्ताल। पर्शियन क्लोवर शफ्ताल, शफ्ताल को। ठीक है, इसे ये क्या है? ये है, ये भी इसी में आता है। इसका बोटेनिकल नाम है ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम रेसुपिनिटम। ट्राइफोलियम रेसुपिनिटम, रेसुपिनिटम। ठीक है, इस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ही आपको बताना चाहिए। स्नेल क्लोर। तो स्नेल क्लोर किसको कहते हैं? ल्यूसर्न को। स्नेल क्लोर किसको कहते हैं? ल्यूसर्न को। क्वीन ऑफ वाटर किसको कहते हैं? स्नेल क्लोवर को या ल्यूसरिन को। क्यों कहते हैं इसको स्नेल क्लोवर? क्योंकि जो स्नेल होता है वो इसको खाता है। ठीक है, इसको अल्फा अल्फा बी कहते हैं, ये तो पता होगा सबको। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमारा कौन सा राइट आंसर बनेगा वो देख लेना। ठीक है, देख लेना, क्या मैंने बता ही दिया सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंजूटिक अटेक्सिया किसकी डेफिशिएंसी से? कॉपर की डेफिशिएंसी से। पैराकिराटोसिस जिंक की डेफिशिएंसी से। न्यूट्रिशनल रूप विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। और ग्रास टिटेनी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। पैराकिराटोसिस पूछा गया है, किससे होता है? जिंक से होता है। न्यूट्रिशनल रूप किससे होता है? विटामिन ए से होता है। ग्रास टिटेनी किससे होता है? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, और इंजूटिक अटेक्सिया कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। तो नेक्स्ट, chemical sanitizer containing dash are most commonly used for sanitizing milk equipment। तो मिल्क इक्विपमेंट के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 के साथ ऑन ए ओनली 1। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत बताना है कौन सा है। काउ पी इज आल्सो नॉन एज वेजिटेबल मीट। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत बतानी है। काउ पी को वेजिटेबल मीट कहते हैं और ये भी पूछा गया है। ठीक है, इन इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एंड एग इज 400 ग्राम पर डीएल और 80 एग्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको लेटेस्ट वाला डाटा भी इसका याद रखना है। मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट कितनी है? 471 थी, एग्जैक्ट देख लेना आप। जितना मुझे पता है लास्ट ईयर का वो थी 471, 471। ठीक है, और एग 103 एग पर ईयर। द part of trees like tender shoots, twigs, leaves, fruits, pods when used as feed known as browse कहते हैं इसको। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस इन यॉर्क और हॉर्सेस में है या म्यूल्स में है 19th लाइफ स्टॉक सेंसस के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट्स भी सही हैं, ये कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगी? 1/2 ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ सायर प्लस 1/2 ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ डैम। तो 20 के साथ क्या आएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21,
बदावरी इज अ ब्रीड ऑफ बिफेलो विच इज नोन फॉर हाईएस्ट फैट परसेंटेज, तो बिल्कुल सबसे ज्यादा फैट किसमें होती है, बदावरी में। नागपुरी इज ब्रीड ऑफ बिफेलो विच इज नोन फॉर हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क, तो बिफेलो की ब्रीड तो है लेकिन फैट परसेंटेज के लिए नहीं जानी जाती, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेरिनो इज एन एक्सोटिक ब्रीड यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इन शीप फॉर वूल, फाइन वूल, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सफक इज एन एक्सोटिक ब्रीड यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इन शीप फॉर फाइन वूल, नहीं, ये मीट ब्रीड है सफक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। द ओनली स्टेट यूटी ऑफ इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ ब्रीड ऑफ गूस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो गूस की एक जम्मू एंड कश्मीर ही एक यूटी है जहां एक रजिस्टर्ड ब्रीड है गूस की, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो क्या नाम है उस ब्रीड का, वो नाम भी आपने याद रखना है, तो वो नाम है कश्मीर एंस, कश्मीर एंस, ANZ। ठीक है, कश्मीर KASHMIR, कश्मीर एंस, कश्मीर एंस क्या है, कश्मीर एंस एक ब्रीड है गूस की जो जम्मू एंड कश्मीर की ब्रीड है। तो टेलर इज द फर्स्ट क्रॉस ब्रीड कैटल डेवलप इन इंडिया, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सिक्स, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सिक्स, तो कौन सा होगा राइट आंसर हमारा 21 के साथ, राइट आंसर हमारा बनेगा बी, बी इज द राइट आंसर। गलत कौन सा है, सेकंड गलत है और फोर्थ गलत है। चलिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या है, हल, हल किसके साथ एसोसिएटेड है, तो हल है रिकरेंट सिलेक्शन के साथ, फर्स्ट के साथ आएगा सेकंड। ठीक है, शल, तो सेकंड शल किसके साथ है, हटीरोसिस के साथ, तो सेकंड के साथ आएगा वन। फ्राइसवाल, तो ये HF और साहिवाल का क्रॉस है, तो ये बच गया करण फ्राइस, HF और थारपरकर का क्रॉस है, तो राइट आंसर बन गया हमारा 22 के साथ ए। चलिए आगे, क्रोमोसोम नंबर पूछा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये दो तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो 54 किसका है, 54 होता है शीप का, 60 किसका है, कैटल का होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है R और S में। ठीक है, तो R पहले है S बाद में, तो बाद का पहले लिखना है, मतलब 50 और 48। ठीक है, तो R वाले का रिवर बिफेलो रिवराइन बिफेलो का होगा 50 और स्वैम का होगा 48। ठीक है, तो 23 के साथ हमारा राइट ऑप्शन बनेगा डी। चलिए आगे, फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फीड्स ऑफ पिग फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फीड्स फॉर पिग इज नॉट रिकमेंडेड, फाइन ग्राइंडिंग फीड पिग्स को नहीं रिकमेंड की जाती, क्यों, बिकॉज देर इज इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, ऐसा क्या होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा फाइन देंगे तो इनटेक बढ़ेगा और स्टमक से उतनी जल्दी जल्दी वो पास होगी, फास्ट पास होगी। जब फास्ट पास होगी तो स्टमक जो होगा वो खाली हो जाएगा जल्दी, तो खाली स्टमक में क्या होगा, पेप्सिन बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगी, तो एसिडिटी हो जाएगी, तो गैस्ट्रिक अल्सर होंगे। चलिए आगे, 25 लिनसीड, लिनसीड में क्या होता है, लीना मरीन। ठीक है, लीना मरीन। सोयाबीन, क्विंटिस इनहिबिटर। ठीक है, तो सोरगम में होता है क्या, ड्यूरिन, और मस्टर्ड केक में होता है, मस्टर्ड केक क्या है, ये ग्लूकोसिनोलाइट है, इसमें गॉसिपाल होता है। चलिए आगे, तो राइट आंसर क्या बनेगा 25 के साथ, 25 के साथ हमारा राइट आंसर बन जाएगा ए। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग। ठीक है, फीड कन्वर्जन रेशियो ऑफ स्वाइन इज 1:3, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट। फीड कन्वर्शन रेशियो ऑफ ब्राइलर 1:1.2 होती है, नहीं। फीड कन्वर्शन रेशियो कैटल की तो 1.5 होती है, 1:5 होती है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती है बहुत बहुत बार। कास्ट रिटर्न रेशियो जो गोट में होती है 1:11 होती है, तो हमारा सेकंड जो होगा वो गलत होगा। करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ किस में है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ है हमारा सी में। चलिए आगे, डैश मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट इज असेंशियल फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो कौन सा है, लैक्टोस इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, 27 के साथ हमारा बी। एडवांस रैपिड मिल्क क्वालिटी, एडवांस रैपिड मिल्क क्वालिटी एनालाइजर फॉर केमिकल अडल्ट्रेंट्स डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन डैश टेक्निक, तो ये टेक्निक है कौन सी, MIR माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी, MIR
माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है MIR? M फॉर मिड इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर होगा 29 के। ऑयल फ्लेवर इन क्रीम इज ड्यू टू, तो ऑयल फ्लेवर क्रीम में डेवलप होता है सनलाइट एक्सपोजर की वजह से। जनरली रसगुल्ला इज प्रेफर्ड फ्रॉम चन्ना विच इज कोगुलेटेड विद डैश एसिड, तो लैक्टिक एसिड। साइट फॉर रेनिन एक्शन एग्जिट ऑन डैश प्रोटीन, तो कापा प्रोटीन। ठीक है, 31 के साथ बी। चलिए आगे। सीडिंग ऑफ स्वीटेंड कंडेंस मिल्क इज डन ड्यूरिंग कूलिंग प्रोसेस टू, तो क्यों की जाती है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ठीक है, 32 के साथ ए। 33, सिंपल एंड रैपिड टेस्ट रिकमेंडेड फॉर स्टेरिलाइज्ड मिल्क टू चेक वेदर इट इज सफिशिएंट स्टेरिलाइज्ड और नॉट, तो कौन सा टेस्ट है? टर्बिडिटी टेस्ट। रिकॉन्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ मिल्क पाउडर इज लोवेस्ट इन, तो ये याद रखना है कि इसमें लोवेस्ट होती है ड्रम ड्राइंग में, ड्रम ड्राइंग में सबसे कम होती है। 35, द टाइम टेम्परेचर ऑफ LT pasteurization was increased from 61.7 degree Celsius to 62.8 degree Celsius for 30 minutes, क्यों किया था? टू इंश्योर द डिस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स, तो किसकी डिस्ट्रक्शन के लिए किया था? ये किया था कॉक्सिला बर्निटी की डिस्ट्रक्शन के लिए। कॉक्सिला बर्निटी क्या करता है? ये करता है क्यू फीवर, ये भी पूछा गया है। क्यू फीवर इज caused by कॉक्सिला बर्निटी। नेक्स्ट, which of the followings are true used in starter for desirable flavor in butter making? ठीक है, तो कौन है? सॉरी, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस सिट्रोवोरस, स्ट्रेप्टोकोकस सिट्रोवोरस, सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 30, which of the following method is most commonly used to quantity antibiotic residue in milk? तो क्या होगा? कौन सा है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज टू क्वांटिटी एंटीबायोटिक रेजिड्यू इन मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो सकता है। इन घी प्रिपरेशन प्री स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू, तो प्री स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू separation into layers of butter fat and butter milk, A is the right answer. Adulteration of ghee with vanaspati can be checked by Bodin test, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। Phosphatase test is not applicable for, तो phosphatase टेस्ट होता किसके लिए है? तो होता है पास्चराइजेशन के लिए, तो किसके लिए नहीं अप्लीकेबल होगा? इसके लिए भी नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, 41, विच ऑफ द मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो अभी हमने बात की किसकी, कि क्यू फीवर किससे होता है? तो कॉक्सिला, क्यू फीवर इज काज्ड बाय कॉक्सिला बर्निटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? बैसिलस सीरस, तो बैसिलस सीरस के साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग बैसिलस। ठीक है ना, बैसिलस के साथ बैसिलस है, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग। एफ्लाटॉक्सिन, तो एफ्लाटॉक्सिन क्या है? माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस स्पीसीज, इजी है ये, तो इसके साथ आ गया 5th। कॉक्सिला बर्निटी के साथ 1। एक्सोटॉक्सिन, तो एक्सोटॉक्सिन कौन कौन सा है? एक्सो है तो टॉक्सिन सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, यही होगा ना, 4th के साथ 3rd। तो एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन जो होते हैं ये होते हैं टॉक्सिन एज पार्ट ऑफ आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो इसके साथ आ जाएगा 2nd। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही बोला या कोई गलत तो नहीं बोल दिया? असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। फॉर पनीर मेकिंग मिल्क इज हीटेड अप टू 90 डिग्री सेल्सियस बिफोर कोगुलेशन एट 70 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हीटिंग ऑफ मिल्क अप टू 90 डिग्री सेल्सियस फैसिलिटेट करता है इंट्रैक्शन ऑफ वे प्रोटीन विद कैजीन माइसेल्स, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
बैक्टोफ्यूगेशन क्या होता है? तो बैक्टोफ्यूगेशन में 99% रिमूव किए जाते हैं क्या? बैक्टीरिया। तो बी हमारा होगा राइट। 43 के साथ बी इज द राइट आंसर। टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर थर्मिनाइजिंग द मिल्क इज, तो कितना होता है थर्मिनाइजिंग के लिए? ये होता है 65 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए, तो बी हमारा राइट होगा। 45 WPN इंडेक्स ऑफ लो हीट पाउडर इज, तो कितना होता है? लेस देन और इक्वल टू 6 mg/n पर ग्राम। इन स्प्रे ड्राइंग द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाई, तो स्प्रे ड्राइंग में हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन से। किससे? कन्वेक्शन से। नेक्स्ट 47 वेट एबिलिटी, तो वेट एबिलिटी किसके साथ आएगा? वेट एबिलिटी आएगा हमारा थर्ड डिटर्जेंट के साथ। सैनिटेशन, तो सैनिटेशन आएगा हमारा फोर्थ के साथ। सैनिटेशन सर्कुलेटिंग हॉट वाटर एट सर्कुलेटिंग हॉट वाटर एट 90 to 95 डिग्री सेल्सियस 10 से 15 मिनट के लिए। राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन कलर देता है किसको? वे को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? फिफ्थ। कैजीन, तो कैजीन क्या है? कैजीन 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 माइसिलर प्रोटीन, तो कैजीन प्रोटीन है तो फर्स्ट के साथ आ जाएगा। तो पीछे बचा आइसक्रीम, तो स्टेबलाइजर आ जाएगा आइसक्रीम के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। Lumpy skin disease of cattle and buffalo, which has recently been reported from some parts of India, is caused by which virus? तो अगर जिसको नहीं आता होगा, जो एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करेगा, तो वो सोचेगा कि भाई कैप्री पॉक्स तो होगा नहीं, क्योंकि लंपी स्किन तो कैटल बिफेलो में हुई थी। तो यहाँ से ही गलत हो जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर सी है, कैप्री पॉक्स वायरस। ठीक है, कैप्री पॉक्स वायरस। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया है कि फर्स्ट केस जो LSD का था वो कहाँ रिपोर्ट किया गया था? तो वो कहाँ किया गया था? उड़ीसा में। उड़ीसा में किया गया था। कब किया गया था? तो वो किया गया था अगस्त में 2019 में। ठीक है, अगस्त 2019 में उड़ीसा में। इन पिग्स थिम्बलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थिम्बलिंग, थिम्बलिंग किस में होगी? तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसको भी जो करेगा वो एलिमिनेशन से FMD तो नहीं लगाएगा, तो राइट आंसर है FMD। क्या होता है इसमें? इसमें जो हूफ होता है, हूफ के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, हूफ ड्राई हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, फ्लेक्स आ जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हूफ का जो हॉर्न पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट था तभी आया, लेकिन ये रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे। In which of the following order different strains of Ranikhet disease should be used in different ages in periodic order starting from hatch to full maturity? तो कौन कौन से यूज किए जाते हैं? हाँ, सबसे पहले F स्ट्रेन होती है, फिर लसोटा, फिर R2B इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो सी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 50 के साथ सी। 51 अंडर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम विच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट FMD? तो कौन सी है? ट्राइवलेंट OA एशिया 1 BEI inactivated FMD vaccine. Which of the following is considered as gold standard test for diagnosis of brucellosis? तो कौन सा होता है? कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर PSCs में। ठीक है, नेक्स्ट। अल्फा रेट्रोवायरस और एवियन ल्यूकोसिस। अल्फा रेट्रोवायरस या एवियन ल्यूकोसिस कम्प्लेक्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बर्ड टू अनदर थ्रू विच रूट? तो किस रूट से होता है? हॉरिजॉन्टल रूट से होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन यस, कंजेनाइटल ट्रांसमिशन यस, जेनेटिक ट्रांसमिशन यस, तो डी हमारा राइट होगा, सबसे होता है। 53 के साथ डी इज द राइट आंसर। 54 purified protein derivative, that is PPD, tuberculin is used in cattle for bovine tuberculosis diagnosis using the following route of administration? तो कौन सा रूट होता है? इंट्राडर्मल। स्वेलिंग हो जाती है नेक रीजन की, ब्लड टेंज्ड एडिमा होता है, पेटिकियल हेमरेजेस होते हैं मेनी टिश्यूज में और ऑर्गन्स में,
पोस्टमार्टम में देखे जाते हैं कैटल में, ये इंडिकेशन है कौन सी डिजीज का, तो हमें पता है ये इंडिकेशन है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया का। चलिए जी, एलिवेशन ऑफ मसल इंजाइम पर्टिकुलरली डैश अकर इन कैप्चर मायोपैथी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होता है, कैप्चर मायोपैथी में कौन सा इंजाइम है जो एलिवेट हो जाता है, तो कौन सा इंजाइम है? क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, सीपीके, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज, क्रिएटिन फास्फोकाइनेज, सॉरी। Small turtles frequently transmit dash infection to humans, particularly young children. Putting a ban on more than 6 small turtles or 6 eggs in USA. तो ये क्या था? इसका राइट आंसर था जनाब साल्मोनेला। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मैनुअल cervical dislocation. Manual cervical dislocation is an acceptable method of euthanasia in small animals weighing. तो कितना होगा? लेस देन 200 ग्राम। बी इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रागोनाडल स्पर्मेटाजोल रिजर्व इंक्लूडिंग स्पर्म फ्रॉम, तो कहां होता है? एपिडिडाइमस, डक्टस डिफरेंस और एम्बुला। ये इजी सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएगा। ट्रांसलोकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट इज प्रेजेंट in spermatozoa as it transfer through body of epididymis. During follicular development in cattle, the two gonadotrophin pathway finally leads to, तो क्या है? Leads to increase in the level of estrogen. Next, which of the following form of Newcastle disease is characterized by heavy motility and hemorrhagic lesions in the intestinal tract? तो किसमें होता है? ये होता है विस्रोट्रॉफिक वेलोजेनिक न्यूकास्टल डिजीज, विस्रोट्रॉपिक वेलोजेनिक न्यूकास्टल डिजीज। तो बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लैकबेरी जैम अपीयरेंस ऑफ स्प्लीन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। ब्लैकबेरी जैम अपीयरेंस स्प्लीन की कैटल में कौन सी डिजीज में होती है? तो किस में होती है? हमें पता है ये होती है एंथ्रेक्स में। चलिए, वेलोजेनिक विस्रोट्रॉपिक पाथवे ऑफ न्यूकास्टल डिजीज वायरस प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करता है? डॉयल्स फॉर्म, 64 के साथ सी। चलिए, हैंगर रोज टेस्ट यूज टू डायग्नोज बर्टोनेलोसिस बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड करता है ये? डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, 65 के साथ डी इज द राइट आंसर। Stern vaccine used against anthrax is an attenuated avirulent and dash type of vaccine. तो कौन सी होती है? नॉन कैप्सुलेटेड होती है, नॉन कैप्सुलेटेड avirulent live attenuated spores। ठीक है, ए होगा हमारा राइट आंसर। Which of the following is considered as golden standard test for diagnosis of leptospirosis in dog? तो क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 67 के साथ बी। नेक्स्ट 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज अ सॉलिड क्रॉस इम्यूनिटी बिटवीन सीरोटाइप्स ऑफ एफएमडी वायरस। ठीक है, तो क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। ठीक है, देयर इज अ सॉलिड क्रॉस इम्यूनिटी बिटवीन सीरोटाइप्स ऑफ एफएमडी वायरस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पिग्स शुड बी वैक्सीनेटेड फॉर एफएमडी, यस, पिग्स को वैक्सीनेशन करनी चाहिए एफएमडी के लिए। ठीक है, नो एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू एनिमल्स विद इन 1 वीक ऑफ एंथ्रेक्स वैक्सीनेशन, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। सम लेग्यूम्स डोंट कॉज ब्लॉट बिकॉज दे कंटेन टेनिन्स, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
Consider the following statements. Non-structural proteins of FMD virus distinguish an animal that has been infected from vaccinated or infected animal. True. FMD non-fatal adult animal में. True. Diabetes mellitus FMD yes. पिग वैक्सीन ऑयल एडजुवेंट. तो सारी की सारी हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. चलिए आगे. विच क्लिनिकल फाइंडिंग इन ब्लैक क्वार्टर डोंट अकर इन शीप. तो इनमें से क्या शीप में नहीं होता. स्टिफ गेट लैम्प विद डिसइंक्लिनेशन टू मूव होता है. हाई फीवर तो होता ही होता है. नोरेक्सिया होता है. अडीमा भी होता है. नेजल ब्लीडिंग भी होती है. तो स्किन नेक्रोसिस और गैंग्रीन नहीं होता. तो सी होगा हमारा राइट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. चलिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और पूछा गया है कौन सा ट्रू नहीं है. ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है. रैपिड शैलो ब्रीथिंग इज अ कार्डिनल साइन ऑफ अर्ली निमोनिया. तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. हमें क्या पूछा है, गलत कौन सा है. इन एडवांस स्टेजेस सिवियर डिस्पनिया विद एन इंस्पिरेटरी ग्रंट इज कॉमन. फॉल्स. बैक्टीरियल ब्रोंकोनिमोनिया is usually accompanied by the moist and painful cough. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इन वायरल इंटरस्टिशियल निमोनिया द कफिंग इज इनफ्रीक्वेंट ड्राई एंड हैकिंग. ठीक है, इनफ्रीक्वेंट नहीं होती, फ्रीक्वेंट होती है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है. थियोफाइलिन इज यूज्ड एज ब्रोंको डायलेटर इन कैटल निमोनिया. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से भी पूछा गया है. ये तीन की तीन स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये अलग से भी एग्जाम में पूछी गई हैं. और हमारी गलत स्टेटमेंट कौन सी होगी, सेकंड और फोर्थ. सेकंड और फोर्थ गलत होगी. तो सेकंड और फोर्थ किस में है, सेकंड फोर्थ है हमारी सी. चलिए. मोस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मल निमोनिया डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बिकॉज. तो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि माइकोप्लाज्मा लॉज कहाँ होता है, इंट्रासेलुलर. चलिए. व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन जी इन डेयरी कॉव्स प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन मोस्ट ऑफ इन्वायरमेंट. तो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1000 mg/dl या इससे ज्यादा. ठीक है. चलिए. ओम्फेलोफिलिबिटिस इन काव्स लीड टू क्या होगा, लार्ज हेपेटिक एब्सेसिस. कौन सी ब्रीड है, एक्सोटिक ब्रीड है जो यूज की जाती है इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में हिली एरियाज में. तो हिली एरियाज आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए जर्सी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइडल क्रॉप्स टू बी यूज्ड फॉर इंसलिंग. ये स्पेलिंग गलत लिखा है, मतलब पूछ रहा है कौन सा इसमें से साइलेज के लिए कौन सी क्रॉप, कौन सी स्टेटमेंट गलत है. नॉट ट्रू है. आइडियल क्रॉप किसके लिए, साइलेज के लिए. तो कौन सी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 60 to 65 होना चाहिए. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. क्रॉप शुड हैव गुड परसेंटेज ऑफ शुगर. बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करेक्ट है. क्रॉप शुड बी हार्वेस्ट एट प्री फ्लावरिंग टू फ्लावरिंग स्टेज. तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं. सिर्फ लेग्यूम्स क्रॉप से साइलेज बनते हैं, तो ऐसा नहीं है. तो डी होगा हमारा राइट आंसर. ऑल आर सिंथेटिक ब्रीड ऑफ शीप. एक को छोड़कर भारत मैरिनो शीप की ब्रीड है. हिसार डेल ये भी शीप की ब्रीड है. कश्मीर मैरिनो शीप की ब्रीड है. तो ये फ्राइस वाल जो है ये क्रॉस ब्रीड है किसका, कैटल का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NECC इज नॉट ट्रू. तो NECC क्या होता है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी. नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी ये क्या है, ये बेसिकली एक एसोसिएशन है फार्मर्स की, वॉलंटरी एसोसिएशन है फार्मर्स की. 25,000 प्लस फार्मर्स हैं इस एसोसिएशन. ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन है फार्मर्स की. ये इसको फाउंड किसने किया था, तो इसको फाउंड किया था डॉक्टर बंदा वासुदेव राव के नाम से एक डॉक्टर, एक इंसान थे. कब किया था, 1982 में. याद रखना है. नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी कब बनी थी, 1982 में बनी थी. किसने बनाई थी, डॉक्टर बंदा वासुदेव
वासुदेव राव ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1982 में। 25,000 से ज्यादा फार्मर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें क्या पूछा जाता है, इसका स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? देखते हैं। ये एसोसिएशन है पोल्ट्री फार्म्स की। जी हाँ, 25,000 प्लस फार्मर जुड़े हुए हैं। ये फिक्स करता है मिनिमम होलसेल एग प्राइस कितना होगा। कंट्रोल और मैनेज किया जाता है आईसीआर के द्वारा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्वॉल्व इन एग प्रमोशन कैंपेन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। 3 सही है। सी स्टेटमेंट गलत है। सी हमारा राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली? चीगू। चीगू और चंथंगी हमें पता है पश्मीना की गोट की ब्रीड्स हैं। बनी, तो बनी कौन है? बनी हमारी ये बिफेलो की ब्रीड है। बनी डंकी की ब्रीड नहीं है, बनी बिफेलो की ब्रीड है। और गंगात्री क्या है? ये कैटल की ब्रीड है। बिल्कुल अभी रिसेंटली गंगात्री फर्स्ट गंगात्री कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। कहाँ? वाराणसी में। गंगात्री कंजर्वेशन सेंटर पहला कहाँ बनाया गया? वाराणसी में। और महसाना भी बिफेलो की ब्रीड है। तो बनी बिफेलो की ब्रीड है, डंकी की नहीं है। तो ये बी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे। 89। ठीक है। डेली डीई रिक्वायरमेंट फॉर वेरी हैवी वर्क इन इक्वाइन इज कैलकुलेटेड हैज। तो कितना होगा? ये होता है 90% ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का 90%। ठीक है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर सोयाबीन में कौन सा होता है? ठीक है। गॉसिपॉल मस्टर्ड में होता है। लीना मरीन लिंसीड वगैरह में होता है। रिसिन नहीं। तो क्या होगा इसके साथ? इसका बनेगा हमारा हीम एग्लूटिनिन। डी इज द राइट आंसर। आरएम वैल्यू इन घी इन सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में आरएम वैल्यू जो होती है वो याद रखना है कम होती है रेस्ट ऑफ स्टेट से। क्या होती है? लोअर होती है। 91 के साथ बी। फ्लोर स्लोप टुवर्ड्स द ड्रेन इन प्रोसेसिंग हॉल एंड कोल्ड स्टोरेज शुड बी मिनिमम डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो कितना होता है? ये होना चाहिए 1.4 इंच पर फुट एंड 1.8 इंच। तो सॉरी, तो क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है। चलिए आगे। ग्रेनुलरिटी इन घी इज ड्यू टू। तो घी में ग्रेनुलरिटी किसकी वजह से होती है? तो ये होती है पैल्मिटिक एसिड की वजह से, यस, और स्लो कूलिंग की वजह से। तो सी हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। 94 पे चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क डैश ऑन एडिशन ऑफ वाटर एंड डैश ऑन एडिशन ऑफ फैट। तो चाहे फैट डालो चाहे वाटर डालो, दोनों कंडीशन में क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती नहीं है, कम होती है। ठीक है। चलिए। मिल्क कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक इन्फेक्शन टू ह्यूमन। तो इनमें से मिल्क किसकी कौन सा हो सकता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है। 95 के साथ बी आ सकता है। ब्लू कलर ऑफ मिल्क इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सीडोमोनास सिंसाइने। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लैक्टोपेरोक्सीडेज सिस्टम। तो लैक्टोपेरोक्सीडेज सिस्टम का लैक्टोपेरोक्सीडेज ये तो होता ही है, थायोसाइनेट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज होता है। तो डी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। इनसॉल्युबिलिटी इंडेक्स ऑफ होल मिल्क पाउडर शुड नॉट बी मोर देन। तो क्या है? शुड नॉट बी मोर देन कितनी नहीं से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 ml। ठीक है। 98 99। विच आर द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। तो इनमें से फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है? क्रायोस्कोप हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट डेसिकेटेड डेयरी प्रोडक्ट। तो हीट डेसिकेटेड कौन है? हमें पता है, ये होता है खोया। चलिए आगे। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी रिसेंटली क्लोज में। ये जीएस के तब के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं। 2021 में क्या हुआ था, हमारे काम के नहीं है। तो वेटनरी के यहाँ तक ही थे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर हमसे कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया है तो प्लीज़ पिन पॉइंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।